दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 की गणित किताब की जो प्रश्नावली है 4 उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस प्रश्नावली 4 के अंदर है क्या, तो इस प्रश्नावली 4 तो का नाम तो प्रश्नावली का क्या है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण और एक समीकरण। दो चर, तो इसमें कितने मिलेंगे आपको? दो चर राशियां मिलेगी। सबसे पहले यहां से देखो दो चर मतलब आपको दो चर राशियां मिलेगी और साथ में लिखा हुआ है रैखिक। तो रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? रैखिक समीकरण वे होते हैं जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। क्या होती है? अधिकतम घात 1। तो सबसे पहले इस जो टॉपिक लिखा हुआ है इसको विस्तार से देख लो, होता क्या ये। तो सबसे पहले दो चर मतलब आपको दो चर मिलेंगे। रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण क्या होते हैं? वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात 1 हो। तो ध्यान रखना है कि जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होगी वो क्या हो जाएंगे? रैखिक समीकरण। दूसरा, दो चरों वाले, इसमें दो चर मिलेंगे, जैसे आपको x व y दो दे दिए मैंने, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो नाम से देख लो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें दो चर मिलेंगे और चर राशि की अधिकतम ज्ञात क्या होगी? 1। तो वो दो चर के रैखिक समीकरण होंगे। जैसे देखो मैंने लिखा आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक मैंने और लिख लिया जैसे ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण लिखे हैं, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ये आपके पास दो चरों वाले हैं जिसमें आप लिख लो नोट में यहां पर कि x व y चर राशि हैं। क्या है? x व y चर राशि है और a b c वास्तविक संख्या है। a b c वास्तविक संख्या है, इनको चर राशि नहीं लेनी है। तो x y दो चर राशि होगी। अधिकतम घात देखो इस पे कितनी है? अधिकतम घात इस पे कितनी है? 1 है। तो ये हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इनको हम हल करना सीखेंगे और हल करने के लिए हमारे पास होगी आलेखीय विधि। आलेखीय विधि से हम इनको सरल करना सीखेंगे। आलेखीय विधि जिसे हम बोलते हैं ग्राफ विधि। बच्चों ध्यान देना कि जो टॉपिक है ये बोर्ड क्लास में इसका अंक बार 6 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा? 6 नंबर का। हम इसको एक इंपॉर्टेंट प्रश्नावली ले सकते हैं कि 6 नंबर की बड़ी प्रश्नावली होती है। तो इसका एक ही क्वेश्चन आता है, हर बार एक ही क्वेश्चन आता है और वो 6 नंबर का होता है। तो आपको ये प्रश्नावली आनी कंपलसरी है, जरूरी है सबको। तो आलेखीय विधि, आलेखीय विधि पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण की 3 कंडीशन होती है। इनकी 3 अलग अलग स्थितियां होती है। तो पहली स्थिति में आपको बताता हूं कि यदि a1 अपॉन a2 कि a1 बट्टा a2 की जो पहले समीकरण में x का गुणांक है वो a1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक वो a2 है। तो उस a1 बट्टा a2 का मान यदि आपके बराबर नहीं आ रहा है b1 बट्टा b2 का मान, मतलब b1 क्या है? x का गुणांक, b2 क्या है? सेकंड समीकरण में x y का गुणांक। तो b1 बट्टा b2 और a1 बट्टा a2 का मान यदि बराबर नहीं आ रहा है तो आप लिखोगे अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है खाली एक ही उत्तर होना, मतलब उस पूरे समीकरण का एक ही उत्तर आएगा। जैसे अर्जुन धनुष विद्या में अद्वितीय था, सुना था ना कि उस समय उसके समान कोई नहीं था, मतलब एक ही था वो। और अद्वितीय हल है। और दूसरा, इसमें जो ग्राफ में रेखाएं होगी, ग्राफ में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ये इसकी कंडीशन याद रखनी है कि ग्राफ में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। और जो हल का निकाय होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका हल का निकाय क्या होता है, तो आप हल का निकाय लिखोगे। इसमें हल का निकाय संगत निकाय होगा। जिसका उत्तर हल होता है कुछ न कुछ, उसमें हल का निकाय संगत होता है। तो ध्यान रखना है कि a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2, तो अद्वितीय हल होगा और ग्राफ में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और हल का निकाय क्या होगा? संगत।
ऐसे ही सेकेंड स्थिति पढ़ते हैं कि यदि A1 बट्टा A2 ऐसे ही B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 इनका मान निकाल दें हम, इन तीनों का मान यदि आपस में बराबर आ जाए तो ग्राफ में रेखाएं, तो ग्राफ में रेखाएं संपाती होगी। संपाती का मतलब क्या होता है कि दोनों रेखाएं एक ही होगी, एक के ऊपर एक, दोनों समीकरणों से दो रेखाएं प्राप्त होगी और दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी, संपाती होगी। और लिखेंगे इसके अंदर अनेक हल विद्यमान होंगे, अनेक हल विद्यमान होंगे। अब हल तो है ना, चाहे अनेक हो चाहे एक हो, हल है तो आप लिखोगे इसका हल का निकाय क्या होगा, संगत होगा। हल का निकाय क्या आएगा इसमें, संगत। ऐसे ही तीसरी स्थिति की है, यदि A1 बट्टा A2 ये तो आ जाए बराबर है B1 बट्टा B2 के, मतलब x और y के गुणांक का जो है A1 A2 वो B1 B2 के बराबर आ जाए, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है वो C1 C2 के, बराबर ही नहीं आ रहा है C1 C2 के, तो ग्राफ में रेखाएं, तो याद रखना है ग्राफ में रेखाएं समांतर होगी, एक दूसरे के पैरेलल चलेगी, क्रॉस नहीं करेगी, समांतर रेखाएं होगी। तो ग्राफ में रेखाएं समांतर होगी। अब आपको पता है समांतर रेखाएं होगी, एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं का तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो इसमें आपको लिखना है इसमें कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं है, इसमें हल है ही नहीं, तो आपको पूछ लिए हल का निकाय, तो आप उस समय लिख देना कि हल का निकाय, क्यों हल निकला ही नहीं तो हल का निकाय क्या हो जाएगा, असंगत। तो तीन स्थितियां अलग सी, इनको रिपीट कर सकते हो आप कि A1 A2 बराबर है B1 B2 के, तो अद्वितीय होगा, अद्वितीय मतलब खाली एक उत्तर आएगा, और ग्राफ में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। अब हल आ रहा है तो निकाय क्या हो जाएगा, संगत। जब आप देखोगे कि A1 A2 बराबर है B1 B2 के और बराबर है C1 C2 के, मतलब तीनों आपस में बराबर है, तो उस समय आप लिखोगे ग्राफ में रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। संपाती मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगी, जैसे लाइन आ गई पहले समीकरण की, इसी के ऊपर दूसरी समीकरण आ रही है तो उसे क्या कहेंगे हम, संपाती। और संपाती है तो उसमें अनेक हल विद्यमान होंगे, हल है तो क्या होगा, निकाय क्या हो जाएगा, संगत। तीसरी कंडीशन है कि A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 C2 के, मतलब दो मान तो बराबर है, तीसरा मान बराबर नहीं आ रहा है, तो आप लिखोगे ग्राफ में रेखाएं समांतर होगी, ऐसे दोनों लाइनें पैरेलल चलेगी एक दूसरे के। अब समांतर रेखाएं होगी तो कहीं काटेगी नहीं, तो आप लिखोगे इसमें कोई हल ही नहीं होगा। अब कोई हल है ही नहीं उसका, तो क्या हो जाएगा, निकाय क्या हो जाएगा, असंगत। तो ये आपको तीनों स्थितियां आपको याद होनी चाहिए। अब हम एक द्विघात दो चरों वाला रेखिक समीकरण लेते हैं, उसका युग्म लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, युग्म, मतलब दो समीकरण लेके उसको ग्राफीय विधि, जिसे हम बोलते हैं आलेखीय विधि से सरल करना सीखेंगे, और ये आनी चाहिए। मैंने इसको आपको एक बार बता दिया कि ये 6 अंक की होगी, इसका एक ही प्रश्न आएगा और वो 6 नंबर का होगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेकर चलता हूं जिसको हम सरल करते हैं ग्राफीय विधि से। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, निम्न समीकरण को आलेखीय विधि से सरल कीजिए। जैसे दिया 4x माइनस 5y बराबर 20, और दूसरा आपको समीकरण युग्म दे दिया 3x प्लस 5y बराबर 15। ये आपके पास दो समीकरण है, और आपका प्रश्न क्या होगा, निम्न रेखिक समीकरण युग्म। ये क्या है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म।
रेखिक समीकरण युग्म। युग्म क्यों कहा है? युग्म क्योंकि दो समीकरण साथ में दे रखा है, आपको जोड़ा दे रखा है, इसलिए क्या आएगा? युग्म। तो निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेख की विधि से सरल कीजिए। सरल करना है और साथ में कह दिया जाए कि ये yx तथा जो yx होगी सरल कीजिए तथा yx और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने। आपको बताना है त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए कि इनको आलेख की विधि से सरल कैसे करेंगे। तो सरल करने के लिए जिसे हम हल करते हैं, ये आपका इधर आप ले लेना, जैसे ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ पेपर होगा, ठीक है ना। और इधर आपको कॉपी में सरल करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे दिए गए रेखिक समीकरण युग्म से समीकरण एक से अब समीकरण एक क्या है? 4x माइनस 5y बराबर 20, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक दफे x का मान 0 रख दो तो y का मान निकाल लो, और एक बार y का मान 0 के x का मान निकाल लो। एक बार तो x का मान 0 रखो तो y का निकल जाएगा, और एक बार y का मान 0 के x का मान निकालना। इस प्रकार दो बिंदु प्राप्त करते हैं, दो निर्देशांक आपको प्राप्त करने हैं। जैसे आपने लिख दिया कि x बराबर 0 मान रखने पर, x बराबर 0 मान रखने पर 4 इंटू 0 माइनस 5y बराबर 20, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो माइनस 5y बराबर 20, तो y बराबर 20 बट्टा माइनस 5 कितने रहेंगे? -4। ऐसे ही y बराबर 0 मान रखने पर तो 4 का 4, x का x, 5 का 5, y की जगह 0 बराबर 20, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर 20 बट्टा 4 कितने आ जाएंगे? 5। अब आप इनसे समीकरण सारणी प्राप्त कर लो। एक सारणी कैसे? यहाँ लिखो x या y। x का मान 0 रखा तब y का मान कितना आया था? -4। y का मान 0 का तब x का कितना आया था? 5। वापस देख लो, यहां पर पहले क्या करना है? x का मान 0 करना है, तो 0, 5y बराबर 20, तो 5 बटा जाएगा, तो 20 बट्टा -4 क्या आएगा? यहां आप y का मान 0 कोगे तो 4x बराबर 20, तो 4 बटा जाएगा, लिखा जाएगा 5। ऐसे आप दूसरा समीकरण ले लो, है ना। समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 15। अब इसमें क्या करोगे? पहले आप x बराबर 0 मान रखो, x बराबर 0 करने पर 3 इंटू 0 प्लस 5y बराबर 15, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो y बराबर 15 बट्टा 5, तो 15 बट्टा 5 3। ऐसे लिखो आप y बराबर 0 मान रखने पर एक बार x का मान 0 रख दो और एक बार y का मान 0 रखना है। तो y का मान 0 रखते क्या जाएगा? 3x प्लस 5 इंटू 0 बराबर 15, तो 3 बटा जाएगा, तो x बराबर 15 बट्टा 3 क्या जाएगा? 5। बना लो सारणी इनकी कि x का मान आपने 0 रखा तो y का मान आपके पास आया 3, और y का 0 रखा तो x का कितना आ गया? 5। ये दो समीकरणों से आपको दो सारणियां प्राप्त हो गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपना ग्राफ पेपर उठाना है। जैसे ये आपका ग्राफ पेपर है, वैसे बोर्ड में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। आप उस ग्राफ पेपर में, जैसे ग्राफ पेपर बना लिया आपने अपनी कॉपी के अंदर, स्केल से एक क्षैतिज रेखा रेखे ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली, इसको हम लिखेंगे x डैश, ये ऊर्ध्वाधर रेखा y डैश, यहां इसका मूल बिंदु 0। यहां से इक्वल डिस्टेंस पर आपको जैसे लिख लिया 1, अगली डिस्टेंस लिख लिया 2, 3, 4, 5। ऐसे इधर माइनस में -1, -2, -3, -4, -5,
इधर पॉजिटिव लिख लो 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस लिख लो। अब पहले समीकरण देखो कि x बराबर 0 और y बराबर -4, तो x बराबर तो 0 है, ठीक है। y बराबर -4 का आएगा, यहां पर आएगा, तो यहां पॉइंट लगा लो, लिख लो 0, -4। x का 5 y का 0, तो x का 5 इस पे देखना है, ये रहा, और y बराबर 0 यही है, तो यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा 5, 0। अब इन दोनों को आप स्केल से सीधा मिला दो, इनको दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद में आप देखो ये किस समीकरण से, पहले समीकरण से, तो पहला समीकरण इसके ऊपर लिख दो, समीकरण इस रेखा के ऊपर लिख दो 4x - 5y बराबर 20। अब दूसरे समीकरण की जो टेबल आई उससे देखो x का मान क्या है 0 और y का कितना है 3, तो x का 0 y का 3 यहाँ आएगा, तो यहाँ लिख दो 0, 3। x का 5 y का 0, तो x का 5 और y का 0 यही ना, तो आप इन दोनों को मिला दो। मिलाने के पश्चात यहाँ इस कौन सा समीकरण था 3x + 5y बराबर 15 लिख दो। ये पहले समीकरण की रेखा है, ये दूसरे समीकरण की रेखा है। अब आपको मैंने इस क्वेश्चन में कहा था कि आलेखीय विधि से हल करो, तो अब आलेखीय विधि से हल करो तो देखो आपके क्या रहा है, दोनों रेखाएं ग्राफ में क्या हो रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप लिखोगे हल, ग्राफ में रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, अतः अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। और हल लिख लो, हल क्या आएगा, हल यहाँ पे क्या आएगा, x का मान तो 5 और y का मान 0, जहां कट रही है ना वहां x का मान तो 5 और y का मान 0, ये हल आ जाएगा। निकाय क्या होगा, निकाय प्रतिच्छेद करिए इसलिए क्या होगा, संगत होगा। अब आपको इस क्वेश्चन में आगे ऐड कर दिया जाए कि आलेखीय विधि से सरल कीजिए तथा yx वे दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करो। शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने ये त्रिभुज बनाया है, ये yx है और ये त्रिभुज बनाया है पूरा, छायांकित कर सकते हैं हम। तो इस त्रिभुज का ये शीर्ष ले लिया A, ये ले लिया B, ये C। तो शीर्ष A का निर्देशांक क्या आएगा, देखो देखें, शीर्ष A का निर्देशांक आएगा आपके 0,3, B का 5,0, C का 0,-4, ये त्रिभुज ABC के निर्देशांक आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको आलेखीय विधि से दो चर वाले रेखिक समीकरणों को हल करना आना चाहिए, और ये पूरा कंप्लीटली आपके 6 नंबर का प्रश्न लेगा। कितने नंबर का, 6 नंबर का। तो आप इससे संबंधित और क्वेश्चनों को मिलाओ। अब हम समीकरण तो हमने पढ़ लिए थे, दो चर वाले रेखिक समीकरणों को हमने पढ़ लिए थे। अब हम आगे लेते हैं असमीकाएं, दो चरों वाले रेखिक असमीकाएं लेंगे। क्या लेंगे, असमीकाएं। समीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम असमीकाएं लेंगे। असमीकाओं में क्या होता है, समीकरण में क्या होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है, उनके बीच में बराबर का चिन्ह होता है। लेकिन जो असमीकाएं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, असमीकाएं। असमीकाओं में क्या होता है, या तो बड़ा का चिन्ह होता है या छोटा का चिन्ह होता है, या बड़ा और बराबर या छोटा और बराबर, दोनों पक्षों के मध्य, दोनों पक्षों के मध्य आपको यह तो ये इन चारों में से कोई चिन्ह मिलता है, तब वह असमीकाएं होती है। क्या होती है, असमीकाएं। अब हम असमीकाओं को किस प्रकार हल करते हैं, असमीकाएं होती है, उनका हम आलेखीय विधि से किस प्रकार हल करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे असमीकाओं का आलेखीय विधि। तो सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए असमीका होती क्या है।
ए समीकरण क्या होती है, उनके बीच में या तो ये छोटा चिन्ह या बड़ा, ये बड़ा और बराबर, छोटा और बराबर ये चिन्ह होते हैं, तो ए समीकरण होती है। अब ए समीकरणों को सरल करने के लिए हम पढ़ेंगे आलेख विधि से ए समीकरणों का सरल। ए समीकरणों का हल क्षेत्र। तो जैसे हमने एग्जाम्पल तौर पे क्वेश्चन ले लिया, क्या आपको दे दिया 2x प्लस 3y बड़ा और बराबर है 3 के, 2x प्लस 3y बड़ा और बराबर 3 है आलेखन विधि द्वारा। आलेखन विधि द्वारा ए समीकरण का हल क्षेत्र ज्ञात कीजिए। हल क्षेत्र ज्ञात कीजिए, इसका हल क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आपको जानना है हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए पॉइंट लिखाऊंगा इधर, या इसका हल होगा। तो सबसे पहला आपको इसमें क्या पॉइंट रखना है, हल ज्ञात करते समय सबसे पहला आपको ये होगा कि ए समीकरण को समीकरण में बदलने पर, पहला पॉइंट होगा आपको दी गई ए समीकरण को समीकरण में बदलने पर। तो जैसे आपके पास ये पहला पॉइंट आप लिखोगे यहां पर, दी गई ए समीकरण को समीकरण में बदलने पर, तो इसको समीकरण में बदलना है 2x प्लस 3y, समीकरण में कैसे बदलोगे, बराबर रख दो। समीकरण में बदलने के लिए क्या करना है कि ये जो चिन्ह है इसको हटा के यहाँ बराबर का चिन्ह लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 3, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट होगा इसमें कि एक बार x का मान 0 के y का पॉइंट निकाल लो, और एक बार y का मान 0 के x का मान निकाल लो। मतलब x बराबर 0 मान रखकर व y बराबर 0 मान रखकर दो कटान या कह सकते हो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करना। प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करना, दो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, x बराबर 0 मान रखने पर, तो 2 इंटू 0 प्लस 3y बराबर 3, तो यहाँ से क्या आएगा 3y बराबर 3, y बराबर 1। तो कटान बिंदु ए क्या गया, कटान बिंदु ए गया x का मान 0 और y का मान 1। ऐसे ही y बराबर 0 लो, y बराबर 0 मान रखने पर, y बराबर 0 मान रखने में क्या आएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 3, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 मतलब 1.5। तो सेकंड कटान बिंदु भी क्या जाएगा, x का मान तो 1.5 और y का मान 0। तो x बराबर 0 व y बराबर 0 मान रखकर दो कटान बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करना, ये हमारा दूसरा काम रहेगा। अब हम अपने ग्राफ के अंदर, कॉपी के अंदर दो लाइनें खींचेंगे, एक तो क्षैतिज रेखा x डैश, एक इधर y डैश। 0 1 2 बराबर दूरी पर इक्वल डिस्टेंस पर आपको पॉइंट रखना है, ये इधर माइनस रख लेना।
अब जैसे पहला पॉइंट है ए बराबर 0 और 1, एक्स का मान तो 0 है, वाई का मान 1 है, तो यहां आएगा, तो यहां आपका कटान बिंदु ए लिख लो 0,1। सेकंड कटान बिंदु क्या है 1.5,0। 1.5 मतलब ये 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5 और ये 0, तो यहां आएगा 1.5,0, ये बी बिंदु हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लो आप इसे, और इसके ऊपर इसका समीकरण लिख दो 2x + 3y = 3। ये दो कटान बिंदु आ गए थे, एक तो ये और ये, इन दोनों को आपने ग्राफ के अंदर अंकित कर दिया कि पहला बिंदु a 0,1, दूसरा 1.5,0। ये आपके 2 पॉइंट काम हो गए। अब तीसरा पॉइंट होता है ए समीका की मूल बिंदु से संतुष्टि, मूल बिंदु से संतुष्टि। यदि मूल बिंदु ए समीका को संतुष्ट करता है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, अन्यथा विपरीत ओर होगा, अन्यथा विपरीत ओर होगा। क्या रखना है कि मूल बिंदु से संतुष्टि करानी है। यदि मूल बिंदु को संतुष्ट करता है तो हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, अन्यथा इसके क्या होगा, विपरीत ओर होगा, अन्यथा क्या होगा, विपरीत ओर। तो हम यहां तीसरा पॉइंट मूल बिंदु संतुष्टि कराते हैं। एस समीकरण क्या थी हमारे पास, 2x + 3y बड़ा और बराबर है 0 के, तो यहां पर मूल बिंदु संतुष्टि x = 0 और y = 0 रखेंगे। 2 × 0 3 × 0 बड़ा और बराबर है 3 के, तो ये क्या रहा है 0 + 0 बड़ा और बराबर 3 के, तो 0 बड़ा और बराबर 3 के। तो बताओ ये चीज सही है गलत है कि 0 बड़ा और बराबर है 3 के, कि 0 3 से बड़ा और उसके बराबर है, तो ये चीज सत्य है क्या सत्य है, असत्य है, क्या है असत्य है। तो आप लिखोगे असत्य कथन है, अतः मूल बिंदु ए समीका को संतुष्ट नहीं करता है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर ही होगा। तो अब देखो मूल बिंदु इसके इधर है, ऊपर है, नीचे की तरफ है, तो हल क्षेत्र विपरीत ओर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो हल क्षेत्र आपको ऐसे करना है, ये लाइन ऐसे करके और लिख देना है हल क्षेत्र, ये यहां हल क्षेत्र आएगा। यदि ये इसको संतुष्ट करता, यदि इधर ये चिन्ह इधर होता है कि 0 3 बड़ा और बराबर है, तो संतुष्ट करता तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर नीचे की तरफ आता, लेकिन ये इसको हल संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसका हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की ओर नहीं होकर क्या होगा, विपरीत ओर, ऊपर की तरफ होगा, विपरीत ओर ही होगा। ठीक है, तो ये था ए समीकरणों को हल करना, किसको, ए समीकरणों का आलेखीय विधि से हल ज्ञात करना। तो हमने इस प्रश्नावली में पढ़ लिया था 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और ए समीकरणों को हल करना। विशेष प्रश्नावली है, जिसमें से कमजोर छात्र हैं वो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन उनको बार बार मिला लेना, क्योंकि ये इसका अंक बार 6 नंबर का 6 नंबर की प्रश्नावली है ये, तो तैयारी करते रहो। एक बार वापस आपसे आग्रह कि इनको छुट्टियां नहीं मानते हुए आपको ये मानना है कि ये आपके जो परीक्षा के मध्य अवकाश मिला है इसका सदुपयोग करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को देखते रहो, लाइक कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद।